ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 में पहली बार यूपी में 80,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश को उद्योगपतियों ने ऐलान किया है। और इस ऐलान के बीच बुलडोजर की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। जिस भवन में प्रधानमंत्री मोदी 80,000 करोड़ से अधिक की 1,406 औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे थे, उसी वक्त उस भवन के बाहर बुलडोजर खड़ा था। आने जाने वाले लोग उसे देख रहे थे। जो भी देख रहा होगा उसके मन में एक सवाल जरूर होगा कि आखिर में यहां पर बुलडोजर का क्या काम। जब निवेशकों को लुभाने की बात आती है तो उत्तर प्रदेश में जो बदलाव हुआ है 2017 के बाद से, वो है बेहतर कानून व्यवस्था। बेहतर कानून व्यवस्था का दावा करते हुए योगी सरकार यहाँ पर बड़े बड़े निवेशकों को लाती है, और जब कानून व्यवस्था की बात होती है तो ये बुलडोजर उत्तर प्रदेश की पहचान बन जाता है। पिछले 5 साल से यूपी में तस्वीरें बदली हैं। यूपी में अब डिफेंस कॉरिडोर में हथियारों के निर्माण से लेकर कई क्षेत्र में बदलाव हुए हैं। पीएम मोदी के साथ उद्योगपतियों ने यूपी की नई झलक को देखा। पीएम मोदी घूम घूम कर हर बूथ पर गए और बदलते यूपी की तस्वीर देखी। इस बदलाव के पीछे यूपी की अच्छी कानून व्यवस्था भी है, और कानून व्यवस्था के पीछे बुलडोजर का बड़ा योगदान है। विधानसभा चुनाव की बात हो या उससे पहले और बाद की बात हो, उत्तर प्रदेश में ये बुलडोजर अक्सर नजर आता है। कभी माफियाओं से अवैध कब्जे खाली करवाता है तो कभी अवैध निर्माणों को गिराता है। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान खुद योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा का नाम दे दिया गया था, और अब आप ये देख सकते हैं ये बुलडोजर उस हॉल के ठीक सामने रखा हुआ है जहां पर देश के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए हुए हैं। बाबा के बुलडोजर ने 5 साल में माफिया और गैंगस्टर के 2200 करोड़ की संपत्तियों को ध्वस्त कर कानून का राज कायम किया है। इसी बुलडोजर की मदद से एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। लखनऊ को पूर्वांचल से जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। जहां पर विकास वहां पर बाबा का बुलडोजर, जहां पर करप्शन वहां पर बाबा का बुलडोजर, जहां पर क्राइम वहां पर भी बाबा का बुलडोजर, और जहां पर निवेश वहां पर भी बाबा का बुलडोजर। इसलिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 में चेन्नई की बुलडोजर कंपनी ने डिस्प्ले लगाया था। कंपनी के लोगों ने बताया कि जिस तरह से बुलडोजर को पब्लिसिटी मिली है, उसके कारण अब मार्केट में भी इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। ये बुलडोजर क्या संदेश दे रहा है? इनकी कंपनी से जुड़े हुए कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। ये बुलडोजर यहाँ क्यों रखा गया है? सर, जैसा कि आप देख रहे हैं, डे बाय डे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, स्टेट हाईवे हैं, PMJSY के प्रोजेक्ट्स हैं। तो आज इन सब जगहों पे कहीं ना कहीं इस इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, जिसको हम बैकहो लोडर बोलते हैं। यूपी में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 1.0 में 61,800 करोड़ के ज्यादा निवेश हुए थे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2.0 में 67,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश हुए, और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 में 80,000 करोड़ से ज्यादा निवेश, जिसमें 1,406 औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इतने बड़े निवेश से जब यूपी का विकास किया जाएगा तो इस विकास यात्रा में बुलडोजर एक और निर्माण करेगा तो दूसरी ओर कानून की हनक को बनाए रखने में मदद करेगा। तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 में जहां उद्योगपतियों ने निवेश का ऐलान किया, तो वहीं पर ODOP के तहत बने प्रोडक्ट्स के स्टॉल्स भी लगे हुए थे, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने देखा। नोएडा शहर को गारमेंट के क्षेत्र में ODOP की पहचान मिली है। हमारे साथ इस वक्त नोएडा के एक इन्वेस्टर हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और किस तरह से ODOP में या किस स्कीम में गवर्नमेंट की आप लाभान्वित खुद हो रहे हैं और दूसरों को लाभ पहुंचा रहे हैं? तो नोएडा ODOP के लिए गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया गया है, और हम वहाँ पे गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है। हमारी कंपनी पैरागन अपैरल स्पोर्ट्सवेयर बनाती है, और हम वहाँ पे ऑलमोस्ट 4 से 4,500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं नोएडा में।
निवेशकों का कहना है कि सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी में कानून व्यवस्था सही है और इसी वजह से निवेश करना अब आसान हो गया है। प्रदर्शनी में हर तरह की चीजें थी, महिलाएं अपनी पसंद की चीजें देख रही थीं और हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि नए यूपी में निवेश करना कितना आसान है। ठुकराल साहब, आप कैसे देखते हैं नोएडा को और कैसे वहां पर निवेश की संभावनाएं बढ़ रही हैं और कैसे वहां पर आप रोजगार बढ़ा रहे हैं? देखिए, हमारी जो इंडस्ट्री नोएडा में है गारमेंट की, वहाँ पे लगभग आज 3000 से ऊपर कारखाने हैं और लगभग 35,000 करोड़ का वहाँ से एक्सपोर्ट होता है गारमेंट्स का। हमारे नोएडा से जितने भी वर्ल्ड के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं सारे, उन सब ब्रांड्स का माल नोएडा से बनता है। फैशन मतलब नोएडा, क्योंकि आज नोएडा सबसे बड़ा हब है। आप देखिए, मैं आपको बताऊं, देखिए ये यूसी के बेनाडॉन के सारे गारमेंट्स हैं। ये H&M ब्रांड है जिसका ज़्यादा माल जाता है। टॉमी हिलफिगर नोएडा में बनता है। ज़ारा वो यहाँ बनता है नोएडा में। स्टडी वियर नोएडा में बनता है सारा। प्रदर्शनी में एक एक स्टॉल की तस्वीरों को कैमरे में कैद करते हुए हम वहां पहुंचे जहां पीएम मोदी भी रुके थे। राजधानी लखनऊ में 2000 करोड़ की लागत से लुलु का मॉल बन रहा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे इस स्टॉल पर। उन्होंने इस मॉल का जो मॉडल है उसको देखा है। लुलु के जो तमाम आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, एक प्रयागराज में है, वाराणसी में है, ग्रेटर नोएडा में है, उनके बारे में भी बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए थे इस स्टॉल पर। हम बात करते हैं यहाँ कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं। प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने क्या कहा था? माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजनाथ सिंह जी ने बोला कि देखिए, आपके शहर में इतना एशिया का सबसे बड़ा खूबसूरत मॉल बन रहा है, यूपी काफी तरक्की कर रहा है। इस प्रदर्शनी में एम्बुलेंस का भी एक स्टॉल लगा था। बताया जा रहा है कि अब ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि अब मरीज के घर एम्बुलेंस के साथ डॉक्टर भी पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।